वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज हम लोग अलजेब्रा का जो एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे थे उसका एक्सरसाइज 10.3 करने वाले हैं। देखो 10.3 में जो पहला जो काम करना है आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल ढूंढ के बताना है। अब फाइंड कैसे करोगे, देखो ज़रा सा बहुत सिंपल सा ट्रिक है। जब आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हो, सपोज करो आपने x इंटू वाई इंटू जेड लिखा। अब ये बताओ कि इन तीनों के बीच में क्या कोई भी प्लस या माइनस का साइन है कहीं पे? आप बताओगे सर नहीं, कहीं भी प्लस या माइनस का साइन नहीं है। तो जब तक किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं आ जाता तब तक उसको हम सिंगल टर्म गिनेंगे। अगर सपोज हो तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा क्वांटिटी है ये कितना टर्म्स हुआ? एक टर्म हुआ। लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिखते x प्लस वाई प्लस जेड तो ये एक पूरा मिला के एक टर्म हो गया, क्योंकि प्लस का साइन आ गया तब तक क्या हो गया, ये पूरा मिला कर एक टर्म। y का साइन आ गया अपने पास, ये हो गया अपने पास एक टर्म। और ये z आपके पास आ गया, क्योंकि बीच में देखो प्लस या माइनस कुछ भी साइन होनी चाहिए। दो ही साइन आप बात कर रहे हो, या तो प्लस की साइन होनी चाहिए या माइनस की साइन होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको हम सिंगल टर्म काउंट करेंगे, वहीं अपना टर्म क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। और प्लस का साइन आ गया, अब नेक्स्ट टर्म स्टार्ट। फिर या इसके बाद प्लस का साइन आ गया, मतलब ये टर्म यहीं तक ख़त्म, फिर नेक्स्ट टर्म स्टार्ट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, नंबर गिन के बता देंगे कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, पॉलिनोमियल है, क्या है हम काउंट करके बता सकते हैं। यहाँ देखो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना अपने पास, एक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये मोनोमियल है। ठीक, क्या ये मोनोमियल है। ओके, दूसरे बात कर ले। यहाँ देखो ज़रा सा एक, क्योंकि माइनस का साइन आ गया यहाँ तक एक हुआ। फिर ये देखो ये एक, क्योंकि फिर प्लस का साइन आ गया था। और ये कितने टर्म्स है टोटल, तीन टर्म्स है अपने पास। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल आपके पास आ गया ये। फिर देखो अपने पास ये अपने पास एक टर्म, क्योंकि प्लस का साइन आ गया। जब तक प्लस या माइनस का साइन नहीं आ जाता तब तक हम पूरे नंबर्स को सिंगल टर्म कंसिडर करेंगे। तो एक टर्म यहाँ और ये, तो टोटल अपने पास टू टर्म्स आया। तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। इट विल बी दी बाइनोमियल। अच्छा, इसके बाद एक और देखो ज़रा सा डी नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 144। 1 2 3 4, तो हम क्या लिखेंगे, ये पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये अपने पास टर्म आ गया। और यहाँ देखो जरा अपने पास टर्म्स तो ढेर सारे हैं, 2 है, x है, y है, z है, लेकिन इनके बीच में कहीं भी प्लस या माइनस का साइन नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब इस पूरे को हम सिंगल टर्म कंसिडर करेंगे। सो इट विल भी क्या हो जाएगा, मोनोमियल। मोनोमियल हो जाएगा आपके पास। चले, तो आपके पास होप आप मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कैसे फाइंड करते समझ में आ गया होगा। अच्छा, 2 नंबर देखो जरा सा, द पेरीमीटर पी ऑफ ए पॉलीगॉन। तो पेरीमीटर कितने का है, पेरीमीटर जो रिप्रेजेंट कर रहा है किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, पी से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऑफ ए पॉलीगॉन इज 5 टाइम्स इट्स साइड। साइड आपके पास दिया है, नहीं दिया है। लेट साइड्स बी ए बी एक्स, कुछ भी ले सकते हैं, हमने ए ले लिया। तो पॉलीगॉन का आपने साइड्स कितने लिए, ए। एंड पेरीमीटर जो कितना है, 5 टाइम्स ऑफ इट्स साइड। तो पेरीमीटर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या निकलेगा, P इक्वल्स टू 5 इंटू ए, 5 टाइम्स ऑफ इट्स साइड। ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकल गया। अच्छा, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो जरा सा अपने बुक का ही, आप देखो थर्ड नंबर क्या लिखा हुआ है। राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ P Q एंड R डिवाइडेड बाई 100। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, क्या करनी है, पहले मीन्स मल्टीप्लाई करनी है। P Q एंड R को ले लो जरा सा, P इंटू क्यू इंटू आर, और इसको क्या करनी है, हमको डिवाइड करनी है। डिवाइड कितने से करनी है, 100 करनी है। तो जैसा बोला गया था हमने बस वैसा ही कर दिया, और ये अपने पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार है। 4 नंबर देखो जरा सा क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ एक्स पेंसिल इज ₹140। कितने पेंसिल का दाम तो आपसे पूछ रहा है, एक्स पेंसिल कितने का है, इज ₹140। राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल। चलिए जरा सा कर लेते हैं। 6 नंबर, कॉस्ट ऑफ एक्स पेंसिल, एक्स पेंसिल कितना आपके पास है, ₹140। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, ईच पेंसिल के लिए एक्सप्रेशन क्या निकलेगा, ₹150। टोटल कॉस्ट को हमने क्या किया, टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया। ये क्या हो गया, अपने पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार हो गया। तो ये तो अपना नंबर 4 भी तैयार हो गया। नंबर 5 देखो जरा सा, नंबर 5 में थोड़ा सा हमको सोच समझ के करना है। करना क्या अभी बताते हैं। 5 में हमको फाइंड क्या करनी है,
हमको जनरलाइज्ड फार्मूला फाइंड करनी है। आपके पास एक पैटर्न दे दिया और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको एक फार्मूला ढूंढनी है इसके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में। तो चलिए ज़रा सा फार्मूला क्या हो गया आपके पास, देखो ज़रा सा 2 4 6 8 10, मतलब ये 2 के टेबल में है, मल्टीपल्स ऑफ 2, तो ये क्या हो जाएगा जनरलाइज्ड फार्मूला 2 × n, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए 2n लिख दीजिए। और n की वैल्यू क्या क्या होगी आपके पास 1 2 3 4 5, n की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5, क्योंकि अब आप ज़रा से n की वैल्यू यहाँ पुट करो, 2 × 1 करोगे क्या आ जाएगा 2, 2 × 2 करोगे क्या आ जाएगा 4, 2 × 3 कीजिए 6 आ जाएगा। तो अपना पूरा जनरलाइज्ड फार्मूला क्या हो गया, फिट हो गया। नंबर 2 में देखो 1 है, 11 है, 21 है, 31, 41 एंड 51। अब इसके लिए क्या करना, हमको एक जनरलाइज्ड फार्मूला ढूंढना है। तो प्रॉपरली पहले देख लीजिए कि किस पैटर्न में आ रहा है, कैसे आ रहा है। अगर हम 10 से 9 माइनस करें तो 1 आएगा, 20 से 9 माइनस करें तो 11 आएगा, 30 से 9 माइनस करें तो 21 आएगा। मतलब 10 का टेबल, 10 का मल्टीपल्स और उससे माइनस कितनी करनी है 9। अगर हम माइनस कर दें तो जो पैटर्न हमको दिया गया है एग्जैक्टली वी विल गेट दैट पैटर्न। सो इसके लिए जनरलाइज्ड फार्मूला क्या हो जाएगा, सो 10n - 9, और n की वैल्यू आपके पास क्या क्या होगी, n की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके पास n की वैल्यू। और n की वैल्यू आप पुट करो ज़रा सा, देखो आपके पास वैल्यू आता है कि नहीं, सेम फार्मूला आता है कि नहीं आता आपके पास। तो आपके पास 10n - 9, तो 10 के बदले n के बदले 1 पुट करें, 10 - 9 1 आ जाएगा, 2 पुट करें 20 - 9 11 आ जाएगा, 3 पुट करें 30 - 9 21 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली आपके पास जनरलाइज्ड फार्मूला क्या हो गया, फिट बैठता है। थर्ड नंबर देखो ज़रा सा क्या लिखा हुआ है, 7 है ना, 7 12 17 22 27। देखो ये कितना ज़्यादा है, ये 5 से 2 ज़्यादा है, ये 10 से 2 ज़्यादा है, ये 15 से 2 ज़्यादा है, ये 20 से 2 ग्रेटर है एंड 25 से 2 ग्रेटर है। मतलब अगर हम देखें तो अगर हम 5 का टेबल लें और उसको 2 इंक्रीज कर दें, 5 का मल्टीपल्स एंड इफ़ वी इंक्रीज क्या हो जाएगा 8/2, तो अपने पास जो पैटर्न दिया हुआ है एग्जैक्टली वही पैटर्न मिलेगा। सो जनरलाइज्ड फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास 5n + 2, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n = 1 2 3 4 और 5 तक वैल्यू दिया गया है। और ज़रा सा हम चेक भी कर लेते हैं। सो 5 × 1 कितना आ जाएगा, 5 + 2 7, 5 × 2 10 + 2 12, 5 × 3 15 + 2 17। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक जनरलाइज्ड फार्मूला निकल आ गया। अच्छा, इसके लिए भी फिर नेक्स्ट देखो ज़रा सा पैटर्न क्या दिया है, 2 5 8 11 14 17। इसको ज़रा सा प्रॉपर्ली देखिए, ये कितना है, ये 3 से 1 कम है, ये 6 से 1 कम है, ये 9 से 1 कम है, ये क्या होता है 12 से। मतलब 3 का जो मल्टीपल्स है उससे जितने भी वैल्यूज हैं ये सारे के सारे वैल्यू क्या होता है उससे 1 कम है। मतलब अपने पास जो फार्मूला बनेगा दैट इज क्या हो जाएगा 3n - 1, और n की जो वैल्यू होगी n क्या हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके पास क्या हो जाएगा वैल्यू निकल आएगा। तो ये जनरलाइज्ड फार्मूला के लिए आप सिंपल सा देखो पैटर्न क्या है और क्या वहाँ पे फिट बैठ सकता है, आप आराम से इसको कर पाओगे। देखो ज़रा सा आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर में आपके पास एक जनरलाइज्ड फार्मूला दिया हुआ है एंड व्हाट इज दैट जनरल फार्मूला 6x + 2, और इसके अकॉर्डिंग पूछता है आपसे क्या व्हाट विल बी द 100th टर्म ऑफ द क्या हो जाएगा सीरीज। तो 100th टर्म क्या हो जाएगा, ये आपको क्या करनी है फाइंड करनी है 100th टर्म। चलिए ज़रा सा पुट करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 6 × क्या हो जाएगा अपने पास 100 और प्लस क्या लिखेंगे 2। सो क्या आ जाएगा अपने पास 600 + 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 602। ये आपके पास एक पैटर्न निकल आया। अच्छा, अब आपके पास फिर नेक्स्ट आता है क्या, फाइंड द 35th टर्म ऑफ दिस सीरीज विद द जनरलाइज्ड फार्मूला। देखो ज़रा सा जनरलाइज्ड फार्मूला 7 में भी आपको दे दिया है, 7 नंबर क्या दिया है 10x - 4, ये एक जनरलाइज्ड फार्मूला है। और हमको क्या करना है 35th टर्म फाइंड करनी है। चलिए ज़रा सा फाइंड करते हैं। तो इसके लिए वैल्यू पुट कर दीजिए इंटू 35 माइनस क्या आ जाएगा 4। सो आपके पास वैल्यू कितना आ गया 350 - 4 =
346। ये आपके पास क्या हो गया, वैल्यू निकल गया जनरलाइज फार्मूला के अकॉर्डिंग। अच्छा 8 नंबर देखो जरा सा, 8 नंबर भी हमको सेम काम करनी है। काम क्या करनी है, आपके पास एक पैटर्न दिया हुआ है, देखो जरा सा पैटर्न क्या है। 8 नंबर, 8 का ए क्या लिखा हुआ है, 2x + 5 दिया हुआ है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है कब, x = 2। 8 में जितने भी हम लोग करने वाले हैं सब में x की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। पुट कर देते हैं, 2 × 2 + 5 दैट इज क्या हो जाएगा, 4 + 5 एंड योर वैल्यू इज 9। अच्छा इसके बाद देखो जरा सा, ये सी नंबर आते हैं। इसका सी नंबर क्या लिखा हुआ है, 5x - 3। यहाँ भी आपको x के लिए वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है। सो 5 × 2 - 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 10 - 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 7 निकल आएगा। एक और कर लेते हैं इसका, सपोज करो ई नंबर करते हैं। ई नंबर क्या लिखा हुआ है, 5x/4 इक्वल्स टू, हमको वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2 बाई कितना आ जाएगा, 4, कैंसिल करते हैं। सो आपको फाइनली जो वैल्यू मिलने वाला है दैट वैल्यू इज 5/2। ये वैल्यू आपको मिल गया। अच्छा राइट द फैक्टराइजेशन ऑफ 9 नंबर। देखो जरा सा 9 नंबर आपको क्या करनी है, फैक्टराइजेशन लिखना है किसका, पहला नंबर देखो जरा सा, ए नंबर -3xyz इसका फैक्टराइजेशन लिखना है। आप लिख दो, टोटल टर्म्स को सेपरेट कर लो, 3 × x × y × z, ये क्या हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। बी नंबर देखो जरा सा, बी 4a² b। अगर आप फैक्टराइजेशन करते हो 4 का क्या मिलना आपको, 2 × 2, a² है तो क्या हो जाएगा, a × a एंड b, ये क्या हो जाएगा आपके पास फैक्टराइजेशन। अच्छा डी नंबर देखो जरा सा आपके पास, डी -12cd। तो -12 की अगर आप बात करो तो -2 × 2 × 3 और CD के लिए क्या हो जाएगा, C × D। तो यहाँ तक अपने पास होप कि ये सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कोशिश करेंगे कवर करने की।